नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एडवांस मैथ के मैथ शुरू कर रहे हैं। एडवांस मैथ में होते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री जो हम पढ़ाएंगे हम इस बुक से पढ़ाएंगे। एडवांस मैथ जो हैं ये एडवांस गणित है, इसी का हम सॉल्यूशन के रूप में करवा रहे हैं। इसे राकेश यादव का एडवांस मैथ है, इसी से हम जो हैं तो इसका टोटल क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। इसके संपूर्ण मैथों को हम बनाने का प्रयास करेंगे, और इसी के आधार पर हम इसके इससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसका हम संपूर्ण मैथ खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये पहला चैप्टर के हम सबसे पहला चैप्टर तो नहीं है, इसमें हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं, और इस ट्रिगोनोमेट्री इस किताब से जो हम देखेंगे और इसी का सॉल्यूशन हम बनाएंगे। आशा करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस ट्रिगोनोमेट्री के हम पार्ट 1 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं, और हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 बना रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है। ट्रिगोनोमेट्री में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 2 में हम कुछ रिलेशन देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में जो कोण बनता है, एक कोण जो ट्रिगोनोमेट्री में बनता है, जैसे एक परिमेय होते हैं, एक स्थिर जो यहाँ पर एक बिंदु के रूप में लेंगे, तो एक जो होते हैं एक किरण के रूप में पढ़ें तो एक किरण स्थिर रहेंगे, और इस किरण को चारों ओर घूमने से जो कोण बनते, जो झुकाव पैदा होता है, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में हम कोण की अवधारणा को देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में कोण की अवधारणा के लिए यहाँ पर किसी बिंदु से, ये एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक स्थिर रहते हैं, स्थिर हो गया, स्थिर किरण के रूप में हो गया, स्थिर किरण या रेखा के रूप में हो गया, स्थिर किरण के रूप में हो गया, और इसे चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर घूमने से जो यहाँ पर झुकाव पैदा होता है, इसको हम कोण के रूप में जानते हैं। तो ये देखते हैं कि ये एक चक्कर ऐसे लगाएगा, फिर ये 2 चक्कर लगाएगा, ये इस प्रकार से ये परिभ्रमण करेगा। तो इस प्रकार से परिभ्रमण करने से जो यहाँ पर झुकाव पैदा होता है, उसी को हम कोण के रूप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कोण की अवधारणा, ये कोण जो होते हैं 4 भागों में बटेगा। इसको कहते हैं, ये 4 भाग में देते हैं, 4 भाग के रूप में बटेगा। ये पहला जो होते हैं, ये पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ, क्वाड्रेंट। पहला कहते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 4 भाग। क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहें, QUEARDENT, क्वाड्रेंट का मतलब पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। 360 डिग्री को कोण को बांटने के लिए हम 4 भाग के रूप में यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि हम ग्राफ पे भी देखेंगे, चाहे फिर अभी 360 डिग्री का जो रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के रूप में ही यहाँ पर सॉल्व होगा। यहाँ तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने हैं? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इस 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, तो यहाँ पर हमें देखेंगे, तो यहाँ पर हमें 0 डिग्री का कोण बनेगा। इस रेखा पर हम यदि जाते हैं तो इस रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर आएंगे तो ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये इसको कहेंगे 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे 0 या 360। 0 डिग्री भी कहेंगे या 360 के रूप में भी कहेंगे।
0 डिग्री या 0 डिग्री भी हो सकता है या फिर 360 के रूप में होगा। यहाँ पर 180 होगा, यहाँ पर 270 होगा। यहाँ पर यहाँ से जो यहाँ से ये कोई भ्रमण करते हुए यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब यहाँ से भ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और यही परिभ्रमण करते हुए जब यहाँ तक पहुंचेगा तो 270 डिग्री का कोण बनेगा, और ये परिभ्रमण करते हुए जब यहाँ पे पहुंचेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से फिर जो अगर आगे बढ़ते हैं 360 प्लस 90 कैसे गए तो चाहते हैं 300, यहाँ पर फिर जो ये चक्कर जो होते हैं यहाँ से फिर ये लगाएगा तो यहाँ पर कितने का डिग्री का बन जाएगा 360 प्लस 90 यानी 450 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से ये परिभ्रमण करते जाएगा, आगे कोण बनते जाएंगे। तो आगे कोण बनते जाएंगे तो इस यहाँ पर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये 6 के 6 इस यहाँ पर यदि कहेंगे कि सब के सब ऑल पॉजिटिव होंगे, 6 के 6 जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसमें सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका जो होते हैं मान आएगा, यानी जिसका जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान कहें यानी 0 से 90 की डिग्री के बीच में कहेंगे हम, तो सबका मान प्लस में होगा। सब होते हैं यहाँ पे सबका मान प्लस में होगा। सब कहते हैं 0 से यदि हम 90 डिग्री के बीच में जाएंगे तो सभी के सभी इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मान आएगा वो सब पॉजिटिव होगा। जो अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा का मान ये दो का ही मान पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का निगेटिव होगा। देते हैं यदि साइन 90 प्लस कुछ अंक का मान रहेगा, इसको अभी और के रूप में अभी देखेंगे। यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा दो का मान ही प्लस होगा, साइन थीटा और पहले हैं कोसेक थीटा का मान इसमें प्लस होगा। और यहाँ पर जो अगर इसमें आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर केवल tan और cot, tan थीटा और cot थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सभी के सभी का मान निगेटिव होगा। tan थीटा और cot थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का मान निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी यहाँ पर कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का निगेटिव होगा। अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज होगा। इसका यूज कैसे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान 0 रहते हैं, यहाँ पर प्लस में होगा। सारे के सारे क्वाड्रेंट का मान प्लस में होगा। यदि जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि साइन, यदि हम कहें कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 इसका वैल्यू जो होगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर रहते हैं 90 से कम में आएगा। साइन 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर अब बहुत सारा चीज होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये किस क्वाड्रेंट में 90 से कम होगा, ये पहला क्वाड्रेंट में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब इसका सारे के सारे जो होते हैं मान पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे मान पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सबका मान, हमें किसी का भी मान हमको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें किसी भी चीज का, ये है सब फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये है फार्मूला, लेकिन हमें फार्मूला को, इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझ जाते हैं तो किसी का भी मान हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देख, यहाँ पर सबका वैल्यू आप ऑटोमेटिक सबका मान निकाल सकते हैं, सबका मान निकाल सकते हैं, सबका मान निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहेगा, जिसका भी मान कहेगा उसका मान आप खुद से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं। यदि अब यहाँ पर कहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी ये 90 देते हैं, ये 0 से 90 के बीच में ही होगा, ये पहला क्वाड्रेंट में होगा। जब ये पहला क्वाड्रेंट में होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, वैल्यू कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इसको बदलेगा किस में, तो एक कॉस थीटा में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर कॉस थीटा, एक यहाँ पर दो लाइनें हैं। यदि हम इसको x और x डैश कहते हैं, x और x डैश कहते हैं, इसको हम y और y डैश कहते हैं, y और y डैश कहते हैं, तो यहाँ पर दो लाइनें बनती है, यहाँ पर दो लाइन के रूप में बनती है। यहाँ पर देख रहे हैं x डैश y और y डैश, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये लाइन जो है इस लाइन से कम या ज्यादा रहेगा, यहाँ पर बदलेगा, यहाँ पर क्या होगा, इससे कम या ज्यादा रहेगा तो बदलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदल जाएगा। यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान यहाँ पर बदलेगा, मान क्या होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदल जाएगा, बदलेगा। यहाँ पर क्या होगा, तो बदलेगा, और यहाँ पर नहीं बदलेगा। यहाँ पर क्या होगा, तो इस रेखा पर से ऊपर या नीचे जाएंगे। यदि हम कहते हैं यहाँ पर इस रेखा के ऊपर या नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस जा रहे हैं, तो इसके इधर 90 माइनस या 90 प्लस कहेंगे, तो यहाँ पर कॉस 90 यहाँ पर माइनस कहते हैं या 90 प्लस कहते हैं, तो 90 माइनस या 90 प्लस कहने का मतलब है साइन बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस बदलेगा साइन थीटा में, और टैन बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट बदलेगा टैन थीटा में, कॉट किस में बदल जाएगा, टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक थीटा में, सेक बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में। कॉसेक किस थीटा में बदलेगा, तो सेक थीटा में बदलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि साइन कॉस में साइन कॉस चेंज करेगा, साइन कॉस एक दूसरे से चेंज करेगा, साइन का कॉस चेंज करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन का कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का साइन कब चेंज हो गया, कॉस में, टैन का चेंज हो रहा है कॉट में, टैन का चेंज हो रहा है कॉट में, सेक का चेंज हो रहा है कॉसेक में, सेक का चेंज हो रहा है कॉसेक में। कहने का यहाँ पर सीधा सीधा तात्पर्य है कि इस रेखा पर 90 डिग्री से माइनस जाएंगे या 90 डिग्री से प्लस जाएंगे। 90 डिग्री माइनस टी जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये पहला क्वाड्रेंट है, और इस पहला क्वाड्रेंट में सबका मान पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस में होगा, और इस 90 डिग्री पर साइन बदल जाए, साइन का मान, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदलेगा, इसके आगे पीछे बदलेगा, और इसके आगे पीछे नहीं, मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इसमें मान नहीं बदलेगा। यहाँ पर 180 पे भी अभी फार्मूला हम देखेंगे, अभी फार्मूला शुरू किए हैं। जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री थीटा, तो 90 डिग्री में से कम रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 डिग्री से प्लस जाएगा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ पर अभी देखते चले जाएंगे। यदि साइन 90 माइनस थीटा कहेंगे तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपको ये फार्मूला है, याद रखते हैं तो भी, नहीं याद रखेंगे तब भी जोते हैं, अभी जोते हैं इसको तो कम से कम 1 या 2 याद रखने की जरूरत पड़ता है। और बहुत सारे अभी हम इससे रिलेटेड देखा देंगे कि फार्मूला अपने आप बनते जाएगा। किसी का भी मान हमें याद रहे या ना रहे, कुछ का भी जोते हैं सबका मान याद कैसे रखेंगे देखेंगे। तो साइन किस में बदल जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन किस में बदला, कॉस में। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन बदलेगा किस में, कॉट में। और कॉट बदलेगा किस में, टेन में। यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदल रहा है। ये 90 ये इस लाइन के आगे पीछे रहेगा, इस लाइन से कम रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का बदल रहा है। लेकिन जैसे ही हम 180 पर जाएंगे तो सोचते हैं उसका वहां पर देखेंगे कि इसको वहां पर बदलेगा नहीं। वहां पर कॉस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो केवल साइन थीटा होगा, केवल साइन थीटा होगा। उसको भी अभी हम देखेंगे। साइन 90 यहाँ पर टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में। सेक बदल रहा है कॉसेक थीटा में, तो सेक बदलेगा तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो सेक थीटा, सेक थीटा। अब यहाँ पर माइनस वाला का जो है 90 डिग्री माइनस हुआ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये अभी जितना भी हम वैल्यू ले रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि हम ये सारे का वैल्यू हम देख रहे हैं तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सब के सब पॉजिटिव है। सारे के सारे यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि सबका मान पॉजिटिव में है, सबका मान पॉजिटिव में है। सब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो 90 में से थीटा यानी 90 से कम होगा तो 90 जीरो यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के सब क्या होंगे, सब के सब पॉजिटिव होंगे। सब के सब क्या होंगे, तो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। सभी क्या कहलाएंगे, तो सभी यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉट हो, तो सब के सब यहाँ पर प्लस होंगे। एक मेरा ये फार्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90, और यहाँ पर 90 पर बदल रहा है, 90 पर बदल रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो साइन थीटा, टेन कहेंगे तो टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। हो गया साथियों। यदि इसको जोते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मिटाएंगे फिर। अब यहां पर हम कुछ नहीं करते हैं, यहां पर अब हम प्लस डालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 प्लस करेंगे। जगह यदि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 के बीच, 90 से प्लस है तो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। यदि हम 120 डिग्री का मान लेते हैं तो 120 डिग्री कितना होगा, 90 प्लस 30 हो जाएगा। 90 प्लस 30 तो 90 प्लस 30 होगा तो उसका फिर हम मान के रूप में निकालेंगे। यदि हम यहाँ पर 120 लेंगे, 130 लेंगे, 145 लेंगे तो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। यदि हम जैसे ही यहाँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री, इसके आगे जाए, इस लाइन के हम आगे जाए चाहे पीछे जाए, इस लाइन से प्लस जाए या माइनस जाए, मान तो बदलेगा। साइन को कॉस में होगा, साइन कॉस में होगा, लेकिन अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, इसको देखने के लिए 90 में देख रहे हैं कि साइन में पहला क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान प्लस होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान प्लस होगा तो ये तो प्लस में रहेगा। कॉस, अब ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो साइन का मान कितना किस में हो जाता है, प्लस में होता है, तो ये प्लस रहेगा। लेकिन अब जब हम कॉस की बात करें,
कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कॉस का चेंज करेगा तो साइन में, कॉस का चेंज करेगा साइन में। इस चीज को यदि आप सब समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कुछ नहीं है, जीरो देते हैं आपके लिए, जो होते हैं दाएं हाथ का बाएं हाथ का एकदम खेल हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कहते हैं। यदि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे यानी कॉस 120 डिग्री होता है तो 90 प्लस 30 डिग्री होगा, 90 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 120 कर सकते हैं। यदि हम कॉस 120 लेंगे, कॉस 120 डिग्री का मान हमसे पूछता है तो यहाँ पर कॉस 120 डिग्री के कहता है, कॉस 120 डिग्री तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा 120 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा ये 90 और 180 के बीच में है और इसमें दो ही जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन प्लस में होता है, साइन और कॉसेक। ये है कॉस, ये है क्या? कॉस। तो कॉस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यारों, इस चीज को समझिए। यदि कॉस की बात करते हैं तो ये कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जाते हैं, जब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जाते हैं तो ये मानते हैं कॉस जो होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 120 कॉस देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बात कर देंगे तो साइन 30 तो होगा ही, कॉस का मान बदलेगा साइन में, लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में आएगा साथियों। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं तो कॉस इसमें जो होते हैं इसमें केवल साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक कॉस है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है और कॉस का मान इसमें पॉजिटिव नहीं होगा तो कोसाइन और कॉसेक को छोड़कर सारा का सारा निगेटिव होता है, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। उसी की तरह यदि 90 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे, यानी tan का भी मान जो होते हैं इस क्वाड्रेंट के लिए निगेटिव ही होगा। tan क्वाड्रेंट के लिए भी इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan के लिए भी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव ही होगा। tan के लिए भी क्या होगा? तो निगेटिव होगा। यदि कॉट की भी बात करते हैं, जिस प्रकार से कॉस निगेटिव, इसमें केवल सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसका भी वैल्यू आएगा साइन और कॉसेक को छोड़कर सारे के सारे निगेटिव होंगे। यानी कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जाते हैं तो ये निगेटिव होता है। tan माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। यदि सेक यहाँ पर कहेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक भी होते हैं यहाँ पर, सेक भी माइनस में होगा, सेक भी माइनस में होगा। ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन और कोसेक के अतिरिक्त और कोई प्लस नहीं हो सकता है। ये सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है और सेक का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा कहें तो कोसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है साथियों, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस में मिलेगा। आशा करता हूं कि अब आप जो हैं जिस चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे होंगे वो आप लोग समझे होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के फार्मूला में हम देखे थे तो सारे के सारे पॉजिटिव थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने के दिए मात्र दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान आप देख रहे होंगे कि प्लस में है, दो ही। किसका? तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का ही मान केवल प्लस में है, बाकी सारे के सारे किस कहां पर हैं? तो निगेटिव में है, सारे के सारे यहाँ पर हैं निगेटिव में। और 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री के रेखा के आप मतलब प्लस में जाएंगे चाहे माइनस में जाएंगे तो साइन का वैल्यू कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में।
अब सेकंड ये इसका जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं क्वाड्रेंट है। इसको अब समझ में आप शायद समझ चुके होंगे कि साइन और सेक जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ये 90 डिग्री प्लस थीटा में जाते हैं, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जाते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मान सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लाई करने के मतलब है कि साइन केवल जो हैं और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का मान निगेटिव में होगा। देख रहे हैं कॉस निगेटिव में है, टैन निगेटिव में है, कॉट निगेटिव में है, सेक निगेटिव में है। ओके साथियों, यदि अब इसको शॉर्ट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। यदि समझ में आता है तो लाइक और शेयर करना करते रहे। ये अब सेकेंड क्वाड्रेंट हो चुके हैं साथियों। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब थर्ड को होते हैं 90 से कम देहा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब 90 से प्लस गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। अब हम 90 से जो होते हैं अब 180 पर जाते हैं। अब 180 पर जाएंगे तो देखिए साथियों क्या होगा। अब यहां पर हम चेंज करते हैं साथियों। अब देखेंगे कि 180 डिग्री 180 पर हम देखते हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर एक देखिए 90 प्लस भी कहेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, 90 प्लस भी कहेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा 90 से 180 के बीच में। और इसी चीज को हम 180 माइनस कहें कि 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 180 डिग्री से कम है, 90 से बड़ा होगा तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और यदि हम कहें कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का अब मान क्या होगा, तो यहां पर साथियों अब देखेंगे कि इधर क्या मानते हैं 180 डिग्री प्लस माइनस करते हैं। कोई भी फॉर्मूला अभी तक हम याद करने के लिए नहीं बोले हैं साथियों, केवल समझेंगे तो सारा याद रहेगा। सारा का सारा जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन याद के रूप में रहेगा। यहां पर साइन 180 माइनस थीटा कहते हैं। देख रहे हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मान नहीं बदलेगा। किसका मान नहीं बदलेगा? तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान नहीं बदलेगा। मान 90 डिग्री के प्लस माइनस जान रहे थे तो साइन कोस में लिख देते थे, कोस साइन में लिख देते थे, टैन को कॉट में लिख देते थे, कॉट को टैन में लिख देते थे, और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेन में। यहाँ पर कहता है कि 180 डिग्री पर देते हैं इस रेखा के इस रेखा पर 180 डिग्री पे, और यहाँ पर जो जाएंगे तो इस रेखा पर मान नहीं बदलता है, इस रेखा पर मान नहीं बदलता है, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे तो वैल्यू मिलेगा साइन थीटा। वैल्यू क्या मिलेगा? साइन थीटा। इसमें साइन का साइन ही रहेगा। 180 में से माइनस करेंगे तो 100 इस रेखा पर देख रहे हैं, इस रेखा पर 180 है, और 180 में से घटाएं या जोड़ें, इस लाइन से प्लस जाएंगे या माइनस जाएं, इस 180 प्लस में जाएं या माइनस जाए, 180 डिग्री प्लस जाए या फिर 180 डिग्री माइनस में जाएंगे। 180 डिग्री माइनस में जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान नहीं बदलेगा, यानी साइन का वैल्यू साइन में होगा, साइन का वैल्यू साइन में ही होगा। साइन का वैल्यू किस में होगा? अभी बदल रहे थे 90 पे बदल रहे थे, इस रेखा पर हम बदल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए साथियों नहीं बदलाएगा। यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कहें तो 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन थीटा होगा। यदि cos 180 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 180 डिग्री cos सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos का तो cos होगा, cos का तो cos थीटा ही होगा। 180 डिग्री पर नहीं बदलेगा साथियों, 180 डिग्री पर नहीं बदलता है। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, इस रेखा इस लाइन पे नहीं बदलेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट इस जोते हैं, इससे आपको जो है रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा।
180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो 180 में से यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी का मान नहीं बदलेगा। अभी बदल रहे थे 90 पर, वो अब इसमें नहीं बदलेंगे। साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, टैन का टैन थीटा देंगे, कॉट का कॉट थीटा देंगे, सेक का सेक थीटा देंगे और कॉसेक का कॉसेक थीटा देंगे। इसका मान नहीं बदलेगा। अब रहा जोते हैं कि इस रेखा पर मान नहीं बदलेगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। ओके, अब इसमें हम देखेंगे माइनस या प्लस का, कि किस में माइनस होगा या प्लस होगा। तो आप पहले देते हैं, इस पहले देख लिए कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक प्लस होगा, साइन और कॉसेक प्लस होगा, मतलब है कि कॉस निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक निगेटिव, बस ये चारों के चारों निगेटिव में हो जाएंगे। 180 पर मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक होगा। लेकिन अब निगेटिव रहते हैं, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के नाते, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के नाते सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक का मान ही, साइन और केवल कॉसेक का मान ही, साइन और केवल कॉसेक का मान, साइन और केवल कॉसेक का मान ही पॉजिटिव होगा। बाकी कॉस निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक निगेटिव, सारे के सारे ये निगेटिव होंगे, ये सारे के सारे निगेटिव होंगे, ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव होंगे। अब ये 180 सेकेंड क्वाड्रेंट देखें भाइयों, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट आप लोग देख चुके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो ये कहते हैं 180 पर ले लें। उसके बाद फिर हम सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, उसके बाद फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम मैथ के सॉल्यूशन पर आएंगे कि उसका एक्सरसाइज कैसे करेंगे। यदि आप इस चीजों को सीख लिए तो मैथ आपको चुटकियों में हल हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तो देख चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट आप समझ चुके होंगे बड़ी अच्छी तरह से। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 190 कहेंगे, 180 हैं, 190 कहें, 200 कहें, 210 कहें, 220 कहें, 235 कहें, 240 कहें, 260 कहें, कहां तक 270 से नीचे तक कहेंगे। 270 फिर ये हो जाएगा, 270 कहां पर आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा साथियों। तो 180 से 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 100। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि 180 पर मान नहीं बदलेगा, 180 पर मान नहीं बदलेगा, मतलब साइन का साइन, मतलब 180 पर जाने के बाद जोते हैं यहाँ पर 180 के बाद हम तो अभी देखे थे सेकंड क्वाड्रेंट में भी कि 180 पर मान नहीं बदलेगा, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का कॉसेक होगा। मतलब 180 डिग्री प्लस करेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये सब के सब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो ये सब के सब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो साइन कहते हैं, देख लेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका मान कहते हैं, तो टैन और कॉट को छोड़ करके, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मान नहीं बदलेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। और कौन पॉजिटिव होगा, तो टैन थीटा और कॉट थीटा ही केवल पॉजिटिव होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, और बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएगा। हो गया, हो गया। अब यहाँ पर केवल साइन कहते हैं, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा माइनस है साइन, 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे,
थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे। मतलब ये साइन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, कोसेक भी निगेटिव होगा और कोसेक भी निगेटिव ही होगा, केवल क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होगा। तो tan में tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो ये केवल tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे tan और cot के अतिरिक्त और सब के सब निगेटिव होंगे। ओके साथियों, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस में थीटा जाएगा और 270 माइनस में भी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 180 पर हम किसी का मान नहीं बदल रहे हैं, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, क्योंकि ये इस रेखा इस लाइन के ऊपर नीचे जाएंगे प्लस में या माइनस में तो यहाँ पर मान नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही हम इस पे आएंगे तो मान बदलेगा। और अब देखें कि यहाँ पर हम जोते हैं थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ही यदि 270 माइनस थीटा कह दें कि ये 270 माइनस थीटा हो जाए, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा करेंगे तो अब यहां पर देख रहे हैं कि इसका मान में परिवर्तन होगा। ये अब इस रेखा की बात न कर करके इस रेखा पर बात कर रहे हैं। जब इस रेखा पर बात करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदलेगा, ये फिर बदलेगा। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में ही देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही साइन 270 डिग्री 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, tan 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, ये सब के सब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कॉट रहते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम कहें तो कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है तो सब लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, सब लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में ही। 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 में से माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा तो साइन बदलेगा किसमें, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लाइन पे देख रहे हैं कि मान बदलेगा, इस लाइन पे मान बदलेगा। मतलब अभी 180 थर्ड क्वाड्रेंट में 180 पर कर रहे थे तो माइनस में नहीं लिख रहे थे, यहाँ पर साइन का जो है साइन को कॉस में नहीं बदल रहे थे, साइन का साइन ही था। अब यहाँ पर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि मान बदलेगा, यानी साइन का मान कॉस में होगा, साइन का मान कॉस में होगा, कॉस का मान साइन में होगा, tan का मान कॉट में होगा, कॉट का मान tan में होगा, सेक का मान कोसेक में होगा और कोसेक का मान सेक में होगा, कोसेक का मान सेक में होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 270 डिग्री पर, मैं 270 डिग्री पर देख रहे हैं कि अभी बदल दिए, साइन हो गया कॉस में, कॉस हो गया साइन में, tan हो गया कॉट में, कॉट हो गया tan में, सेक हो गया कोसेक में, कोसेक हो गया सेक थीटा में, सेक थीटा में, कोसेक हो गया सेक थीटा में, कोसेक हुआ सेक थीटा में। ये जब तक ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर साइन हो जाएगा 270 माइनस थीटा, तो साइन देखिए यहाँ पे साइन पे जैसे ही जाते हैं यहाँ इस रेखा पर हम आते हैं तो इस रेखा पर साइन का मान क्या हो जा रहा है, कॉस, कॉस का मान क्या हो जा रहा है, साइन, tan का मान क्या हो रहा है, कॉट, कॉट का क्या मान हो रहा है, tan, सेक का क्या, कोसेक, सेक कोसेक का क्या, सेक। ये मतलब इस लाइन पर ही, इस लाइन पर देख रहे हैं तो इस लाइन पर ही
इस लाइन पर मान बदलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदलेगा, लेकिन 180 डिग्री पर मान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। यहाँ पर मान बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर मान नहीं बदलेगा, यहाँ पर बदलेगा। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब देख रहे हैं, अब ये जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव हो सकता है। तो टैन और कॉट के सिवाय सभी में क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। टैन और कॉट के सिवाय सभी निगेटिव हो जाएंगे। केवल टैन और कॉट थीटा का मान ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो टैन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस में होगा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा। ये दो गो ही केवल प्लस होगा और बाकी सब का सब माइनस हो जाएंगे। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ओके साथियों, ये थर्ड क्वाड्रेंट हम देख चुके। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब हम 270 प्लस जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। 270 प्लस जाते हैं तब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड से अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर जाएंगे तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल हमको प्लस करना पड़ेगा। 270 प्लस थीटा जैसे ही कहते हैं तो 270 प्लस थीटा कहेंगे तो यहाँ पर 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और इसके आप प्लस में जाएं या माइनस में जाएं, माइनस में जाएं या प्लस में जाएं, मान तो बदलेगा। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का हो जाएगा सेक। मान तो इसका बदल गया। इस रेखा पर मान तो बदलता ही है, इस रेखा पर मान तो बदलता ही है। और जब मान बदलता ही है तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा सेक, कॉसेक का हो जाएगा सेक। और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 270 डिग्री प्लस थीटा है तो 270 डिग्री प्लस जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा तो कॉस और सेक को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर सब के सब माइनस में हो जाएंगे। यानी साइन माइनस, टैन माइनस, कॉट माइनस और कॉसेक माइनस, ये हो जाएगा माइनस में। फॉर्मूला आपका बन गया। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, साइन 270 जैसे 270 प्लस जाएंगे तो 270 प्लस जाएंगे तो हमको ये बताते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन का मान निगेटिव होगा, केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस और सेक के अतिरिक्त और कोई पॉजिटिव नहीं होगा। यानी कॉस का ही केवल मान पॉजिटिव में मिलेगा और सेक का ही मान केवल पॉजिटिव में मिलेगा, बाकी सब का सब निगेटिव हो गया। साइन निगेटिव हो गया, टैन निगेटिव हो गया, कॉट निगेटिव हो गया, सेक निगेटिव, सॉरी कॉसेक निगेटिव हो गया। कॉस और साइन का मान देख रहे हैं कि प्लस में है, कॉस और साइन का मान प्लस में है। ओके साथियों, आप समझते हैं, आप समझ रहे होंगे कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इतना देर से मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। अब हम एक और देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यदि 360 डिग्री माइनस थीटा भी करेंगे तब भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा, इस लाइन पर फिर हम पुनः आ रहे हैं। यहां पर हम आ रहे थे, यहां पर थे तो यहां पर मान नहीं बदल रहा था, यहां पर मान बदला, इसके इस रेखा पर ही मान बदलता है और इस पे मान नहीं बदलता है। यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही यदि कहेंगे कि 360 डिग्री
माइनस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा कहते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे। तो ये सब का सब जो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री में से घटाएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये सब 360 डिग्री माइनस थीटा, 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 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब के सब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सब के सब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सबका सब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इस 360 इस रेखा पर है, इस रेखा पर है, तो इसका मान नहीं बदलेगा साथियों। देख रहे हैं फिर 200 इस रेखा पर था तो मान बदलते रहे थे, साइन 270 में से था तो मान बदल रहे थे। अब यहाँ पर नहीं बदलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर साइन का मतलब हो गया कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा करते हैं तो साइन का साइन ही होगा वैल्यू। देखिए यहाँ पर साइन का वैल्यू यहाँ पर फिर नहीं बदल रहा है, साइन कॉस का वैल्यू नहीं बदलेगा, कॉस का वैल्यू नहीं बदलेगा, tan का भी वैल्यू नहीं बदलेगा, किसी का भी वैल्यू नहीं बदलेगा, किसी का भी मान नहीं बदलेगा। सेक का सेक ही होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। साइन थीटा का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, क्योंकि हम इस रेखा से नीचे ऊपर होंगे प्लस माइनस होंगे, तो इस रेखा से पर ऊपर नीचे प्लस माइनस होंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा। साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस होगा, tan का tan होगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कॉसेक का कॉसेक होगा। इस रेखा पर मान नहीं बदलता है, केवल बदला तो यहाँ पर बदला और यहाँ इस रेखा पर बदला, इस रेखा पर नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे। तो यहाँ पर 360 डिग्री तो साइन का तो साइन में रहेगा, कॉस का कॉस में रहेगा, tan का tan में रहेगा, कॉट का कॉट में रहेगा, सेक का सेक में रहेगा, कॉसेक का कॉसेक में रहेगा। और अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और केवल सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। मतलब साइन निगेटिव हो जाएगा, tan निगेटिव, कॉट निगेटिव और कॉसेक निगेटिव। ओके साथियों, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कहेगा तो अब इसका वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री वैल्यू कहेगा तो यहाँ पर सीधा के सीधा यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव, कॉस केवल और सेक पॉजिटिव है, कॉस और केवल सेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सारा निगेटिव। साइन साइन हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया निगेटिव। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया मेरा साथियों, साइन 90 साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक नहीं रहते हैं, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हो गया यहाँ पर 360 माइनस तो चले गए। अब थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आते हैं, माइनस को प्लस करते हैं तो इसमें मान नहीं बदलेगा, मान तो बदलेगा नहीं। और जब 360 प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा साथियों। और जैसे ही अब प्लस करते हैं, जैसे ही अब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारा का सारा क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। 360 पे मान भी नहीं बदलेगा, इस रेखा पर मान नहीं बदलेगा, प्लस जाएंगे तो फर्स्ट 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का भी जो है मान निगेटिव में नहीं होगा, किसी का भी मान निगेटिव में नहीं होगा। और जब निगेटिव में नहीं होगा और इस रेखा पर किसी का मान बदलता भी नहीं है, यानी साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो केवल साइन थीटा ही होगा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो केवल कॉस थीटा ही होगा,
tan 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो tan थीटा ही होगा, cot 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो cot थीटा ही होगा, यदि sec 360 डिग्री प्लस कहेंगे तो sec थीटा ही होगा, यदि cosec 360 डिग्री प्लस थीटा कहेंगे तो cosec थीटा ही होगा, क्योंकि इस रेखा पर तो मान बदलता नहीं है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये देख रहे हैं कि इतने सारे फार्मूला हम लोगों ने सीखा, किसी को मैंने याद करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि सारे के सारे फार्मूला आप जो हैं इस चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को आप समझते हैं साथियों, तो आप किसी का भी वैल्यू आप आसानी से भी याद रखेंगे, किसी का भी मान आप आसानी से बना सकते हैं, किसी का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूला जिसको जो है फार्मूला तो नहीं कहिए, वैल्यू कह दे। वैल्यू कहते हैं कि वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, लिखना देते हैं आपको जो है वैल्यू कुछ लिखना पड़ेगा, और वैल्यू को देते हैं वो हम अगले के रूप में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर कुछ और देखते हैं कि इस पर ये जो फार्मूला हमने अभी बनाया इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब इस पे हम कैसे फैलते हैं, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनेगा, उसका हम अब हैं क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे अब हम जो है फार्मूला के रूप में हम देखते हैं, तो इसका आप जो है इस फार्मूला तो हम इतने सारे देखें, अब फार्मूला हम देखें तो हमको याद है यहाँ पर हमको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस फार्मूला से बना करके बैठाएंगे कैसे, उसको हम एक दो क्वेश्चन सिंपल रूप में देखते हैं। तो उसको देखते हैं, अब देखिए इसको मिटाते हैं साथियों। जैसे साथियों देखिएगा साइन 120 का हमको मान निकालना है, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब हमको याद नहीं है तो साइन 120 का याद नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए साथियों, अब यहाँ पर साइन जो है 120 डिग्री है, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन 120 डिग्री बराबर साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखिए साथियों, इसी चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा पाएगा वो वाली यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन रहते हैं, यदि 120 कहेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का 30 डिग्री कर सकते हैं। यदि कहेंगे इसी चीज को रहते हैं 120 को ही कहेंगे, 90 में 30 होंगे तो 120 हो जाएगा, या साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और जब इसका करेंगे तो देखें 120 डिग्री है तो साइन का मान क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान तो प्लस में ही होगा। अब क्या होगा, ये 90 पर है तो 90 पर इसका मान क्या हो जाएगा, बदलेगा। 90 पर मान क्या कर, इस रेखा पर मान क्या करता है, बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर यहाँ पे साइन का मान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस रेखा पर है कि 90 डिग्री प्लस में आ रहे हैं, तो इस पे मान क्या होता है, बदलता है। तो यानी साइन का मान किस में बदलेगा, कॉस में। साइन का मान किस में बदलेगा, तो कॉस में। और कॉस का मान बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि यहाँ पर साइन 120 डिग्री के 120 डिग्री है, तो जब 120 डिग्री है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो साइन का मान 180 पर इस रेखा पर तो बदलेगा नहीं, तो इस पे बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब होगा कि साइन ही होगा। इस पर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो साइन ही होगा, लेकिन साइन कितना होगा, 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर साइन का 120 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, cos 30 डिग्री, और यहाँ पर साइन 30 रहते हैं 60 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, तो यहाँ पर cos हैं साइन 60 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों का वैल्यू यहाँ पर होता है साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 और cos साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। ओके साथियों, साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3। अभी हम मान भी अभी लिखेंगे, लेकिन हम ये अभी एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बोले हैं। अब ये जो है अगले क्लास में हम अब यहाँ पर यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं साथियों। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे और आशा करते हैं देखने के लिए सभी साथियों को थैंक्स। और आगे की क्वेश्चन में जो आगे पार्ट 3 में जो हम बनाएंगे उसमें इससे रिलेटेड अभी जितने सारे फार्मूला बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे और यहाँ राकेश यादव के मैथ को पूरा सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे। ओके साथियों, थैंक्स।